Right message, right communication. Country Inside News. सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है बिहार सरकार पर और कहा है कि शराब के केस में जितने लोग बंद हैं क्या उनको छोड़ दिया जाए। सर, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो प्रश्न सुप्रीम कोर्ट आज उठा रहा है ये बड़ा मौलिक प्रश्न है। आप पूरे बिहार में शराबबंदी कर देते हैं। शराब लोग कब से पी रहे हैं इसका कोई प्रमाण नहीं है। अनादिकाल से शराब पीने का शराब पीने की आदत है लोगों के बीच में, और आपने अचानक शराबबंदी कर दी और बंदी ऐसी की कि जो शराब पिएगा वो जेल जाएगा। लेकिन उसके लिए आपने कोई विशेष तंत्र नहीं खड़ा किया। सुप्रीम कोर्ट का सवाल यही है कि जब तक आप कोई बुनियादी ढांचा नहीं बना लेते हैं तब तक आप शराबबंदी के तहत जो जेल बंद लोग हैं, जिनको जमानत नहीं हो रही है, जिसके कारण कोर्ट का काम बाधित हो रहा है, जिसके कारण जेल ओवरफ्लडेड है, उन तमाम लोगों को जमानत दे दिया जाए। अब जाकर हम कहीं कहीं देखते हैं कि किसी बजट में इस बात का प्रावधान हो रहा है कि हर जिले में शराबबंदी लागू करने के लिए कुछ पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी, प्रखंड स्तर पर नियुक्ति होगी। 2016 में आपने जब शराबबंदी लागू किया था तो उस कानून को इन्फोर्स करने के लिए वही पुलिस बल आपके पास थी जिस पुलिस बल के आश्रय बिहार की जनता सुरक्षित रहना चाहती है, जिस पुलिस बल की जिम्मेदारी है बिहार की जनता को सुरक्षित रखना। पुलिस के पास पहले से इतना काम है जिसका कोई हिसाब नहीं है, और उसके ऊपर आपने एक ऐसा कानून ला दिया जिस कानून के तहत पुलिस का सारा काम किनारे हो गया और शराबबंदी सबसे प्रमुख काम हो गया। क्योंकि एक गांव में ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनलों की संख्या होगी तो 2 होगी, 3 होगी, लेकिन किसी भी गांव में शराब पीने वालों की संख्या 25, 50, 100 के आसपास होगी। तो जो पुलिस बल किसी भी गांव में 2-3 क्रिमिनलों को पकड़ने के लिए और उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी को पर लगाम लगाने के लिए मौजूद थी बिहार में, उसके ऊपर आपने जिम्मेदारी दे दी शराबियों को पकड़ने की। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ओवरलोडेड हो गई, अदालतें ओवरलोडेड हो गई और जेल ओवरलोडेड हो गया। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, जो हिदायत दी है, वो स्वीकार्य होना चाहिए राज्य सरकार के द्वारा। और जब तक ये कोई पैरेलल तंत्र नहीं खड़ा कर देते हैं इस तरीके के कानून को इन्फोर्स करने के लिए, तब तक इस कानून को नल एंड वाइड कर दिया जाए, ये कानून निलंबित माना जाए, जब तक इसके लिए कोई पैरेलल व्यवस्था सरकार नहीं खड़ा करती है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार तो ऐसे आसानी से मानने वाले नहीं हो, तो जिद कर बैठे हैं और विपक्ष के नेता भी लगातार उन पर इस बात के लिए हमलावर हैं? नीतीश कुमार धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं जो सरकार की कार्यशैली से लगती है, विशेष अदालत का गठन करना, विशेष इन्फोर्स का गठन करना, ड्रोन से शराब की निगरानी कराना, शराब पकड़वाने के लिए अलग अलग प्रलोभन देना लोगों को कि आप पकड़वाइए। तो नीतीश कुमार कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश किसी भी काम को करने के पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। ये कोशिश करके इनको शराबबंदी लागू करना चाहिए था। 2016 में जब इन्होंने शराबबंदी लागू की, वो तो एक फिल्मी डायलॉग की तरह रहा कि सो भाई राजा का मन हुआ और आज से ये कानून लागू हो गया। प्रॉपर होमवर्क किए बगैर इन्होंने शराबबंदी लागू की और उसी का नतीजा है कि 6 साल 6.5 साल बीतने के बाद सुप्रीम कोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी हो रही है कि आप बिना बुनियादी ढांचा क्रिएट किए हुए इतना बड़ा कानून, इतना बड़ा नियम कैसे लगा दिए। और अगर जो बुनियादी ढांचा अभी तक आप नहीं क्रिएट कर पाए हैं, अभी तक बुनियादी ढांचा का गठन करने में असफल हैं, तो जितने भी लोग शराब पीने के नाम पर जेल में हैं उनको तत्काल जमानत दे दिया जाए। एक तरीके से ये नीतीश सरकार पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा चाबुक चला है। आप सुन रहे थे सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र जी को। धीरेन्द्र जी ने साफ कह दिया नीतीश कुमार से कि अब आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शराब का जो कानून है, शराबबंदी का जो कानून है, उसको निलंबित करने की जरूरत है। जब तक आप एक अच्छा पुलिस बल का गठन नहीं कर लेते हैं। हमारे सहयोगी सन्नी के साथ कौशलेंद्र, पटना से।